श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रत्येक दिवस की तरह आज पुनः श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 297 दोहा का आज आरंभ होता है। प्रिय भक्तगण, इस पवित्र चौपाई और उसके अर्थ का श्रवण करें। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसुमौ देखि स्नेहु सभारा, बढ़त बिंधि जिमि घट जनिवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की ज्योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राउ गुर साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। हिय सुमिरे शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजुमराली। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानस सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और निधि से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरखि विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिया रघुराजु।
विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाई बुशील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान है। समरत शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरीस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बसैले, आयऊँ यहाँ समाजुन सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही। देखा सुना कतहु को नाही, सो मैं सब विधि किन्ही ढिठाई। प्रभु मानी स्नेह सेवकाई, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ किन्न भल मोर। दूषण विभूषण सरिस, सुज सुचारु चहूर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिसमें मेरा दूसर दोष भी भूषण गुड़ के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राउरी नारिति सुमानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई।
सखल कुमति कलंकी नीच निशिल नीरिषि निशंकी। हे नाथ, आपकी रीत और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेदों शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर है, त्यों सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम कीन्हे अपनाए। देखी दोष कबहु न उरआने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हीं भी आपने शरण में सम्मुख आया। सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया आपने उन्हें। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका आपने बखान किया। को साहिब सेवकहि निवाजु, आप समाज साज सब साजे। निज कर तुति न समुझिया सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साध समान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहाँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यों सुधारी सनमानि जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊँ लाई रजाय सुभाए। तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सबहि भांत
भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को माए लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आप ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मेरे इस अनुचित कार्य को आपने अच्छा ही समझा। देखो पाय सुमंगल मूला, अजाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के बागो, बाड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैं सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है, कितना प्रेम है। कृपा अनुग्रह अंगुअ घाई, किन्नी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार किया है। नाथ निपट में किन्हीं ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देवयब, सबई सुधारी मोरी। सुहृदय, बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई। सो करि कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य
और सुख की सुहावनी अवधि है। उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वमा स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु स्नेहु न सो कहीं जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर उनका पुलकित हो उठा। भरत जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठाए समीप गहि पानी, भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घुराऊ, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से प्रेम से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागमन लीन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए आकाश से उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए वहाँ, और ऐसे सबचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल।
देखि दुखारि दीन दुहु समाज नर नारी सब मघवा महामलीन मुए मारि मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलीन मन इंद्र मरे हुओं की मारकर अपना मंगल चाहता है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कपट कुचाली सीम सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि पुरीति छलि मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हान और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटु सकेला सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोर अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाई छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई थी। दुचित कतहु परितो सुन लहाई एक एक सन मरमुन कहाई। लखी हंसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबानु। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक
कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरतु जनको मुनिजन सचिव साधु सचेत बियाई लागी देव माया सबही जथा जोगु जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभाराउ गुर मही सुर मंत्री भरत भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभी राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सीखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता और विनय बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में बहुत कठिनाई है। जासु बिलोकी भगत लवलेसु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमातासु कहें किमि तुलसी भगति सुभाए सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लौलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कहीं न सकती गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी।
उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल जस निर्मला चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत सुभाउ न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कबि क्षमहु। कहत सुनत सती भाउ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जिन सुलभ तेहि सरिस भाम को। देखी दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नये नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देशु कालो लखी समहु समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किमी कही जात। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात, कर्म से, वचन से
और मन से निर्मल तुम्हारे समान इस ब्रह्मांड में केवल तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, महावीर हनुमान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। श्री रामचरितमानस पाठ का अयोध्या कांड का यह 304 दोहा का आज यहाँ समापन होता है। अगला प्रसंग अगले दिवस सुनाया जाएगा। जय श्री राम।